मैं दीप्ति एक फोटोग्राफर हूँ। मुझे प्राचीन स्थलों और संस्कृतियों को कैप्चर करना अच्छा लगता है। पिछले साल मुझे कुंभ मेले में नागा साधुओं की कुछ तस्वीरें लेने का अवसर मिला। वहाँ मैंने स्वामी दत्तात्रेय नाम के एक नागा साधु को देखा जिनकी ऊर्जा कुछ अलग थी। मैंने उनकी कुछ तस्वीरें ली और उन्हें दिखाने की इच्छा से उनके पास गई, लेकिन स्वामी जी बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। मैंने उनकी आंखों में झांक कर देखा तो मेरा खून सिर्फ जम गया। उनकी आंखें पूरी तरह से काली और निरर्थक लग रही थीं। मैं डरकर वहां से भाग गई, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्या वाकई स्वामी जी एक साधारण इंसान थे? उनमें कुछ अलौकिक ताकत तो थी ही। मैंने उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। मेरी तलाश में मुझे पता चला कि स्वामी जी केदारनाथ के एक अज्ञात गुफा में रहते हैं। मैं सच जानने के लिए वहां गई। रास्ते में ही मुझे एक युवा लड़की मिली जो उलझन में लग रही थी। वह अकेली थी और बेहोश गिर गई थी। मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की। जब वह होश में आई तो उसने अपना नाम प्रिया बताया। प्रिया ने मुझसे कहा कि वह भी स्वामी दत्तात्रेय को ढूंढ रही है। उसकी जान बचाने के लिए स्वामी जी उसकी एकमात्र उम्मीद बचे हैं। हम दोनों साथ में गुफा की तरफ निकल पड़े। रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार हम गुफा के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन अंदर से एक भयावह आवाज गूंज रही थी। क्या अंदर कुछ खतरनाक चीज है? क्या स्वामी दत्तात्रेय के पीछे कोई रहस्य छुपा है? क्या वे वाकई हमारी मदद कर पाएंगे? इन सवालों के साथ डरते डरते हम गुफा के अंदर गए। वहां अंधेरा और सन्नाटा था। बस एक कमजोर रोशनी आ रही थी गुफा के अंदरूनी कमरे से। हमने आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वह आवाज स्पष्ट होने लगी, कोई मंत्र पढ़ रहा था। आखिरकार हम बड़े कमरे में पहुंच गए। वहां एक बड़ा आग का गड्ढा जल रहा था और उसके आसपास स्वामी दत्तात्रेय बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर भस्म लगी थी और उनकी आंखें मूंद थीं। वे गहरी समाधि में थे। उन्होंने धीरे से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और हमारी तरफ घूरा। उनकी आंखें अब भी वैसी ही काली और निरर्थक थीं। मुझे डर लगने लगा, लेकिन प्रिया हिम्मत बटोर के आगे बढ़ी और उनके चरणों पर गिर पड़ी। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और स्वामी जी ही उसकी एकमात्र उम्मीद हैं। स्वामी जी प्रिया की बात सुनकर एकदम चुप रहे। फिर धीरे से उन्होंने उसे उठाया और उस पर कुछ मंत्र फुसफुसाए। वे मंत्र एक तरह के ज्योति से भर गए और प्रिया के अंदर समा गए। प्रिया चमकने लगी, साथ ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। फिर स्वामी जी मेरी तरफ मुड़े। उन्होंने मुझे भी कुछ मंत्र सुनाए और बोले, तुम सत्य को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। यह काम आसान नहीं है। तुम्हें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत रखो और आगे बढ़ती रहो। मेरे मन में बहुत से सवाल उठे, लेकिन पहले से ही मैं इतनी अचरज में थी कि कुछ बोल नहीं पाई। स्वामी जी फिर अपनी समाधि में लीन हो गए। प्रिया मुझे खींचकर बाहर आ गई। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। बाहर आकर प्रिया ने मुझसे कहा, दीप्ति, मैं बच गई। अब मुझे जीवन का एक नया मोड़ मिला है। मैं इस दुनिया को छोड़कर साधना में लग जाऊंगी। मैं हक्का बक्का रह गई। प्रिया वही मौके पर मुझे छोड़कर चल दी। स्वामी जी के शब्द मेरे लिए एक चुनौती थे। मेरे मन में और भी ज्यादा सवाल उठे। क्या वाकई स्वामी जी कोई अलौकिक शक्ति रखते थे? प्रिया का रहस्यमय इलाज क्या था? मुझे कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मेरा असली सफर अभी शुरू होना बाकी है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी आगे की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी पार्ट 2 आए तो आप पूरी कहानी जान पाए।